मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके 2 जुड़वा बेटे थे जिनका नाम सोनू और मोनू था। दोनों जुड़वा थे लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। सिर्फ उनके चेहरे ही नहीं बल्कि उनके विचार और आदतें भी काफी अलग थीं। हर दिन की तरह रविवार को भी मोहित सुबह जल्दी उठता है और देखता है कि सोनू भी रविवार को जल्दी उठकर बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, क्या बात है कि तुम इतनी सुबह सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो? यह तो बहुत अच्छी बात है। पापा, कल हिंदी का क्लास टेस्ट है और 2 दिन बाद इंग्लिश प्रोजेक्ट मैम को देना है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ाई करने बैठ गया। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठता है, नहाकर पढ़ाई करने बैठ जाता है, और दूसरा है मोनू जो सुबह जल्दी उठता है लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला जाता है। तभी मोनू वहाँ आता है और मम्मी से बात करता है। मम्मी, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। बैट बॉल खेलते खेलते मुझे भूख लग गई। तुम तो पूरी तरह पसीने से भीग गए हो। पहले नहा लो, फिर मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी। अरे मम्मी, छुट्टी के दिन भी आप मुझे चैन से नहीं रहने देती। मुझे हफ्ते में एक ही छुट्टी मिलती है, उसमें भी आप मुझे सुबह सुबह नहला देती हैं और पढ़ने बिठा देती हैं। मेरे पास पूरा दिन है पढ़ाई करने के लिए। मैं नहाऊंगा भी और पढ़ाई भी करूंगा। सोनू बेटा, क्या बात है? तुम्हारा कल टेस्ट है, तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, बाकी तो खेलना कूदना है ही। पापा, मैं पढ़ाई भी करूंगा, मेरे पास उसके लिए अभी पूरा दिन है। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है। इसलिए चाहे काम हो, खाना हो या खेलकूद, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। समय का सही उपयोग करना सीखो, जैसे सोनू करता है। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, शाम को आकर मैं तुम दोनों से हिंदी के प्रश्न और उत्तर सुनूंगा। ये कहकर मोहित वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सोनू हिंदी में सब कुछ सीख लेता है, अंग्रेजी में प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देता है, जबकि मोनू पढ़ाई करने की बजाय टीवी देखने लगता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने उसके घर आते हैं। मोनू, सब लोग बाहर बैट बॉल खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम इस बेवकूफ डिब्बे को देखने में लगे हो। मोनू अपनी माँ को बुलाता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे नंबर और भी कम आ जाएंगे। अरे माँ, मैं शाम को पढ़ाई कर लूंगा और देखना, मैं इंग्लिश प्रोजेक्ट भी बना लूंगा। वैसे भी टेस्ट आज नहीं है, कल है। और जहाँ तक नंबरों की बात है, वो तो किस्मत पर है कि अच्छे आएंगे या बुरे। यह कहकर मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर चला जाता है। जब मोहित शाम को घर आता है तो वह देखता है कि सोनू ने उसका इंग्लिश प्रोजेक्ट भी तैयार कर दिया है और सजाया भी है। हाँ पापा, मेरी हिंदी टेस्ट की तैयारी भी पूरी हो गई है। सीमा, ये मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही मोहित ऐसा बोलता है, मोनू हाथ में बैट लेकर घर में प्रवेश करता है। तुम सुबह से बैट लेकर घूम रहे हो, तुम्हें देखकर तो लगता है ना तुमने नहाया है और न ही कुछ पढ़ाई की है। अरे पापा, आप तो आते ही पढ़ाई की बातें करने लगे और अभी तो सिर्फ शाम ही हुई है। मैं भी पढ़ाई कर लूंगा। मोनू अपना सारा काम कल पर टाल देता था, जिसकी वजह से उसका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता था। अगले दिन सोनू को टेस्ट में अच्छे नंबर मिले, जबकि मोनू को खराब नंबर आने के कारण मैम से बहुत डांट पड़ी। जब दोनों घर आए तो माँ से भी मोनू को बहुत डांट पड़ी। अरे कुछ तो शर्म कर मोनू, तेरा एक भाई है जो तेरी ही उम्र का है। वो अपना सारा काम समय पर करता है और तू हमेशा टालता रहता है, जिसकी वजह से तू हमेशा दूसरों से पीछे रह जाता है। जैसे ही मोहित शाम को घर आता है, वह सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट के नंबर देखता है। इतने गंदे नंबर, वो भी हिंदी और इंग्लिश में। तू प्रोजेक्ट कल या परसों तक पूरा कर लेगा, है ना? पापा, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। मोहित मोनू को प्यार से समझाता है। बेटा, जो इंसान समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपना काम कल पर टालता रहता है और अपनी किस्मत पर निर्भर रहता है, वह जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम दोनों को छुट्टी मिली थी, लेकिन सोनू ने समय का सही उपयोग किया और उसका नतीजा तुम्हारे सामने है। और रही बात किस्मत की, तो हमें अपनी किस्मत खुद बनाना सिखाया गया है। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो और सबकी नजरों में ऊंचा बने रहो। बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं।
आशा है कि तुम समझ गए हो कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाहता हूँ बेटा। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं पापा, मैंने आपकी बात समझ ली है। आज से मैं समय का पालन करूंगा ताकि आप भी मुझ पर सोनू की तरह गर्व कर सकें।